हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न तक प्रत्येक में त्रिपरवलयों के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समीकरण है 5y2 माइनस 9x2 बराबर 36। तो मुख्य अवधारणा, तो हमें प्रश्न के अंदर पूछा गया है त्रिपरवलय की समीकरण। तो त्रिपरवलय की समीकरण की दो स्थितियां होती है। पहली स्थिति होती है x2 बटे a2 माइनस y2 बटे b2 बराबर 1। ये जब होती है जब अनुप्रस्थ एक्स है हमारी एक्स एक्स हो। इस स्थिति में हमारी नाभि है वो होती है प्लस माइनस c,0, जहाँ c है वो मूल बिंदु केंद्र से हमारी नाभि की दूरी होती है, और शीर्ष है वो हमारे होते हैं प्लस माइनस a,0। और दूसरी स्थिति होती है हमारी y2 बटे a2 माइनस x2 बटे b2 बराबर 1। इस स्थिति में हमारी जो नाभियां हैं वो होती है 0, प्लस माइनस c। इस स्थिति में हमारे जो अनुप्रस्थ अक्ष होती है वो y अक्ष होती है, और शीर्ष हमारे होते हैं वो होंगे 0, प्लस माइनस a। इन दोनों स्थितियों में हमारी उत्केंद्रता, जिसे हम ई से लिखते हैं, वो हमारी होती है c बटे a। उसके बाद हमारी आती है नाभि लंब जीवा की लंबाई, जिसे हम एल से लिखते हैं। एल बराबर होता है 2b2 बटे ए। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है हमें 5y2 माइनस 9x2 बराबर 36। तो हमें बराबर में एक किए तो हमें 36 से भाग देना होगा, तो हमें प्राप्त होगा 5y2 बटे 36 माइनस 9x2 बटे 36 बराबर 36 बटे 36। तो यहाँ हम देखते हैं तो 9 चौके 36। तो यहाँ से हमें y का गुणांक 1 चाहिए, तो ये 5/36 गुणा में है तो भाग में लेके जाएंगे तो ये 36/5 हो जाएगा। तो y2 बटे 36/5 माइनस x2 बटे 4 बराबर 1। तो इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो हमारा y एक्सिस पे होगा, तो हम तुलना करेंगे y2 बटे a2 माइनस x2 बटे b2 बराबर 1 से तुलना। तो यहाँ से हम देखते हैं तो a2 का जो हमारा मान है वो आता है 36/5, और b2 का जो मान है वो हमारा आता है 4। तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6/वर्गमूल 5। क्योंकि हमने दोनों तरफ वर्गमूल किया है तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ए और बी दूरियां हैं। इसी तरह हमारे पास बी का मान आ जाएगा 2। और हम जानते हैं c2 बराबर होता है a2 प्लस b2। तो यहाँ से c2 बराबर a2 का मान है 36/5 प्लस b2 का मान है 4। तो c2 बराबर हमारा आ जाएगा 5 एलसीएम, तो 36 प्लस 5 के 20। तो यहाँ से c2 बराबर आ जाएगा 56/5। तो c बराबर आ जाएगा वर्गमूल 56/5। तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 वर्गमूल 14 बटा में वर्गमूल 5। तो देखो बटा में वर्गमूल में संख्या है तो हम प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण के लिए अंश और हर में हम वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे। तो वर्गमूल 5 से हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c बराबर 2 वर्गमूल 70/5। इसी तरह हमारे पास जो एक का मान है वो है हमारे पास 6/वर्गमूल 5। तो 6/वर्गमूल 5, तो यहाँ भी बटा में वर्गमूल है तो प्रमेयकरण करेंगे तो अंश व हर में वर्गमूल 5 से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ से हमें एक का मान प्राप्त हो जाएगा 6 वर्गमूल 5/5। तो यहाँ से हमारी जो नाभियाँ आएगी, नाभियाँ बराबर होता है हमारा 0, प्लस माइनस c। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0, प्लस माइनस 2 वर्गमूल 70/5। और हमारे जो शीर्ष हैं वो होते हैं 0, प्लस माइनस a। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0, प्लस माइनस 6 वर्गमूल 5/5। फिर हमारी उत्केंद्रता, जिसको हम ई से लिखते हैं, वो होती है हमारी c/a। तो यहाँ से c का मान है हमारा 2 वर्गमूल 70/5 बटा में a का मान है हमारा 6 वर्गमूल 5/5।
5, तो यहाँ हमारा 5 से 5 है वो कट जाएगा, तो हमारा ई बराबर आ जाएगा 2 वर्गमूल 70 बटा में 6 वर्गमूल 5। तो ये 2 से कट रहा है, 2 तिये 6, तो ई बराबर वर्गमूल 70 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 14 गुणा वर्गमूल 5 बटा में 3 वर्गमूल 5। तो यहाँ वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कट गया, तो ई बराबर आ गया हमारा वर्गमूल 14 बटे 3। नाभि लंब जीवा की लंबाई जिसे हमने एल से लिखा है, तो एल बराबर हमारा आ जाएगा 2 बी की घात 2 2 गुणा बी की घात 2 का मान है हमारे पास 4 बटा ए का मान है हमारे पास 6 बटे वर्गमूल 5। तो यहाँ से एल बराबर हमारा आ जाएगा 2 गुणा 4 गुणा वर्गमूल 5 बटा में 6। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 वर्गमूल 5 बटे 3। तो ये हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।